Good morning students, how are you? All are fine? In previous lecture, we learned about isobar, isotopes, right? And see the examples of our sums. Okay, and we find the symbol of element. Okay, so in isobar, we see that in isobar this mass number is equal but different of element number, यानी कि different of protons. और in isotope there are same number, same protons of number, यानी कि जो उसका जो atomic number है वो same रहता है और mass number कैसा होता है, different. It is so easy. Okay, so today we see the next example, exercise example 2.43. Okay, let's see the exercise example. It's very easy. Today yesterday we see example 2.42 and today we see the example 2.43. Okay, so the question is an ion with mass number 37. So here we have mass number. Mass number 37. Next, possesses 1 unit of negative charge. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसको बहुत ही फोकस करना है बच्चों कि 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. सो हियर व्हाट वी कैन डू, हियर आयन हैव 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. So what happened, dear student? So what happened? 1 unit of negative charge. So here 1 proton is less than electron. यहाँ पे क्या है, हमको मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट हियर आयन हैव 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा है. सो व्हाट हैपन, एक प्रोटॉन क्या हुआ उससे कम, राइट. सो 1 प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन. सो लेट्स सी द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट. हियर लेट्स सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, but we don't have any number of electron. So here we can suppose that number of electron is x, right. So next, number of proton, we know that number of proton is equal to number of electron, but here 1 unit of negative charge, ion have 1 unit of negative charge, and second 1 proton is less than electron, यानी कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन एक कम है. So simple, what we can write here? So we can write here x minus 1. Got it? Further, number of neutron. So let's see the question. If the ion contain 11.1% more neutron than electron, again the ion contain 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज़्यादा है कौन, न्यूट्रॉन. यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि x उनसे ज़्यादा कितना, 11.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन राइट हियर 11.1% इंटू x. ओके, यहाँ पे परसेंटेज है उसको हम कन्वर्ट करते हैं. So in divided we can divide it by 100. So x plus 11.1 divided by 100 x. ओके, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट किया, 100 के अंदर. नेक्स्ट, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 नंबर आगे आएगा. सो व्हाट हैपन, x प्लस 0.111 x. गॉट इट? क्लियर है बच्चों, ये सिंपल मैथमेटिक्स है. नाउ यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा. So here 1.111 x and that is number of neutron. So बच्चों here we have
mass number 37 and we know that number of mass is equal to, हमको मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, ये ऐसा टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में नहीं है लेकिन एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में है। ये थोड़ा एक लेवल अप है, सो ये JEE नीट के अंदर आ सकता है। ओके लेकिन बहुत इजी है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सो हमको मास नंबर का फॉर्मूला मत पता है हम सबको। तो व्हाट इज मास नंबर? अब थोड़ा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। मास नंबर मालूम है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि P प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि N0 इज इक्वल टू टोटल मास नंबर। यानी कि मास नंबर कितना है हमारे पास बच्चों? 37। सो वी कैन राइट हियर 37। Got it? Any doubt? Very simple. Next, number of proton. So number of proton we have x minus 1. इलेक्ट्रॉन से एक नंबर कम है, so number of proton is x minus 1 plus number of neutron. We can identify here. It is 1.111x. 1.111x is equal to 37. नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे -1 है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, ऑपोजिट साइन। सो हियर x प्लस 1.111x इज इक्वल टू 37 + 1। गॉट इट? सो हियर यहाँ पे भी अगेन x कॉमन निकाल लेंगे, इसका जो प्लस करेंगे सो क्या होगा? 2.111x यानी कि यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है तो 1x है। 2.111x इज इक्वल टू 38। सो हियर x इज इक्वल टू, ये जो है वैल्यू ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में से डिवाइड में हो जाएगा। सो 38 डिवाइडेड बाई 2.111। सो द आंसर इज, सो वैल्यू ऑफ x इज कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे बच्चों पता चल गया वैल्यू ऑफ x। हमको यहाँ पे x की वैल्यू भी पता चली है। अभी हमको इलेक्ट्रॉन बाकी है, प्रोटॉन बाकी है और जो आयन है उसका सिंबल भी हमारा अभी बाकी है। सो लेट्स सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हुआ? 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि P प्लस इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। यानी कि प्रोटॉन कितना हुआ बच्चों? 17। सो अभी हमको मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी कि Z। ओके, सिंबल में हमको मालूम है Z, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो एटॉमिक नंबर कितना हुआ अभी हमको मालूम है, स्पीसीज में से लिखते हैं X Z A। ओके, Z की वैल्यू कितनी मिली हमको? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि 17। नाउ 17th एलिमेंट किसका है? व्हाट इज द नेम ऑफ 17th एलिमेंट बच्चों? इट इज क्लोरीन। मालूम है ना हमको? क्लोरीन। एंड व्हाट इज द मास नंबर? डियर स्टूडेंट, मास नंबर हमको दिया गया है, मास नंबर इज 37। कितना इजी है। सो हियर इज 37, बट हियर वन मोर थिंग्स आर प्रेजेंट, पोसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो भी आयंस है उसको क्या है? 1 नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। सो वी कैन राइट हियर -1, -1। सो हियर इज अवर राइट आंसर एंड सिंबल ऑफ द आयन। सो लेट सी, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हियर हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो एक आयन है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है उसके पास। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? ज़्यादा है और एक प्रोटॉन क्या है बच्चों? कम है। नेक्स्ट, सो 1 प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। हमको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी मालूम नहीं है बच्चों। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, एक प्रोटॉन कम है सो x माइनस 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो कितना है? इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज़्यादा है
So x plus 11.1% into x. Very simple. Let's see the calculation. You can see here 1.111 x. Got it? है ना, वेरी इजी बच्चों. ऐसा सम्स देख के आपको डर नहीं जाना है. ओके, मैंने स्टूडेंट्स क्या करते, डर जाते हैं. डरना नहीं है. आप, मैंने अगले सेशन में भी बोला था, आप प्रॉब्लम से बड़े हो. ओके, सो जरा सा भी टेंशन नहीं लेने का. ओके, इट्स वेरी इजी सम्स. अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गया. सो हमको मालूम है मास नंबर भी दिया गया है. सारा का क्वेश्चन ही हमारा आंसर है. अगर हम क्वेश्चन को घूर से देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो पूरा का पूरा आंसर हमको उसी में से ही मिल जाता है. तो मास नंबर इज 37. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 37. प्रोटॉन है x+1, न्यूट्रॉन भी है 1.111x इज इक्वल टू 37. तो सिंपल सा मैथ्स है इसके अंदर, जो 6, 7, 8 में आता है, जो हमने किया हुआ है. ओके, सो लेट्स सी. x plus 111x इज इक्वल टू 2.111x इज इक्वल 30. यहाँ प्लस -1 है, इस तरफ आ जाएगा. क्या हो जाएगा बच्चों? +1. सो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 111x इज इक्वल टू 38. 38 डिवाइडेड बाई 2.111 करते हैं तो क्या होता है? 18. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 प्लस प्रोटॉन x-1 यानी कि 17. ओके, लेट्स सी सिंबल ZXA. ओके, यानी कि Z यानी कि बच्चों को मालूम है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन वी हैव 17. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 17. तो कौन सा एलिमेंट है बच्चों? क्लोरीन, Cl. और उसका मास नंबर तो दिया गया है और यहाँ पे भी लिखा है, सिंपल, उसमें ही आंसर है. सो इसका जो चार्ज है वो क्या है? -1. ओके बच्चों, आई होप आपको पता चल गया होगा. तो अब हम इसके बाद का नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है 2.44. वो हम देखने जा रहे हैं अभी. ओके, सो इन नेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल बच्चों 2.44. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन. उसमें क्या था? नेगेटिव चार्ज था आयन का. इसमें क्या होगा? पॉजिटिव है. लेट्स सी. एन आयन विथ मास नंबर 56, यानी कि मास नंबर दिया गया है, एटॉमिक मास वो है 56. प्रोसेस इज 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आयन कंटेन 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. हियर आयन contains 3 units of positive charge. Ion contain 3 unit of positive charge बच्चों. आगे भी लिखा है, if the ion contain 30.4% more न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कितना है? 30.4. यानी कि जो हमारा प्रीवियस जो सम था उसमें क्या था? न्यूट्रॉन कितना ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन से? 11.1. सो सिंपल, यहाँ पे 30.4 सिर्फ वैल्यू चेंज किया गया है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव आयन. सो फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन. तो हमको क्या करना है? जो आयन का सिंबल पता लगाना है. व्हाट इट इज इजी और नॉट बच्चों? ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ आयन. ओके, सो यहाँ पे क्या है? आयन कंटेन 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हियर 3 प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन. सो बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है? प्रोटॉन से 3 प्लस. गॉट इट? वेरी इजी. उसमें क्या था? एक ज़्यादा था, एक कम था प्रोटॉन का. यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन 3 ज़्यादा है. वेरी सिंपल. सो हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमको अभी मालूम नहीं है, वो क्या है बच्चों? x. ओके, सो प्रोटॉन कितना है? +3 है. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू x plus 3. X plus 3. Got it? Very easy, dear student.
So here we can also identify number of neutron. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे सपोज डेट यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू x पसंद करनी है, ना कि प्रोटॉन की वैल्यू x। ओके, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू x करनी है या फिर प्रोटॉन की वैल्यू x करनी है। गॉट इट? एनी डाउट? राइट? सो हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू x प्लस 30.4% इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। गॉट इट? सो हियर वी कैन सी सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, एक x प्लस, यहाँ परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे 30.4 डिवाइडेड बाई 100x, यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 आगे जाएगा, x प्लस 0.304x। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो हमने आगे लग बताया, और आगे के सम में भी देखा हमने क्या होता है बच्चों, एक। इट इज वेरी इजी। सो हियर यहाँ पे x कॉमन निकाल देते हैं तो होगा 1.304x, जो वैल्यू हुई हमारी न्यूट्रॉन की। और हमको मालूम है मास नंबर कितना दिया गया है, 15, यानी कि a हमको मालूम है 56। सो फॉर्मूला भी मालूम है, नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो हियर मास नंबर कितना दिया गया बच्चों, 56, यानी कि वो क्या है, a। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a, यानी कि 56। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों कितना है, x प्लस 3, यहाँ पे कैटायन कितना है, 3 यूनिट ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 3 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1.304x, 1.304x इज इक्वल टू a, यानी कि 56। गॉट इट? वेरी इजी। यहाँ पे प्लस 3 है, ऑपोजिट साइड जाएगा इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो x प्लस 1.304x इज इक्वल टू 56 माइनस 3। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1, x कॉमन निकाल देते हैं, सेम सिचुएशन, यानी कि 2.304x इज इक्वल टू 53 माइनस 3 इज इक्वल टू 53। x को यहाँ पे ही रहने देते हैं। सो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। सो हियर 53 डिवाइडेड बाय 2.304 और 304। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अगर हम 53 डिवाइडेड बाय 2.304 करते हैं बच्चों, तो हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू 23। सो यहीं पे हमको मिला x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू हमको पता चल जाता है, सो वी ऑल्सो गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी ऑल्सो गेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, वी ऑल्सो गेट नंबर ऑफ सिंबल ऑफ द आयन। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 23। हमारे साथ रहिए, वीडियो लास्ट तक देखना। ओके, ऐसा नहीं कि ये दाखला सेम है, यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा चेंजेस आते रहते हैं। ओके, वो सिंपल माइनर चेंज से हमारा मार्क कट जाता है बच्चों। सो ऐसा नहीं करने का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू x प्लस 3, यानी कि 23 प्लस 3 यानी कि 26। ये देखो प्रोटॉन कितना हुआ, 26, यानी कि इलेक्ट्रॉन हुआ हमारा 23 और प्रोटॉन 26। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वेरी सिंपल लॉजिक, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव। सिंपल। सो अगर हम सिंबल की बात करें यहाँ पे, ओके, तो आप देख सकते हो x z a। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो x z यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, आप देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है,
26, तो वो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 26। तो बच्चों 26 नंबर का एलिमेंट कौन सा है, मैंने बोला था 1 to 30 एलिमेंट आपको 100% पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे सम्स क्लियर कर सकते हो। वो भी बहुत इजी है, आपको डायरेक्ट मार्क लेना है। ओके, पूरा का पूरा मार्क चाहिए हमको, एक भी मार्क कट नहीं होना चाहिए। ओके, इट्स वेरी सिंपल ट्रिक। ओके, सो यहाँ पे 26 नंबर का एलिमेंट कौन सा है बच्चों, इट इज Fe, इट इज Fe यानी कि आयन। ओके, N एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर हमको दिया गया है। एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों 56। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है बच्चों 56। Z यानी कि 26, Fe यानी कि X, 56 यानी कि A। और बच्चों हमको बताया गया है 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो Fe है उसके ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज है +3। ये हुआ हमारा फाइनल फॉर्मूला ऑफ आयन, सिंबल ऑफ आयन, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट, कोई डाउट इसमें, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो इसका ले सकते हो। सो आज हमने यहाँ पे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए और JEE नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं। ओके, और लास्ट और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन वो JEE नीट के अंदर पूछा जा सकता है और वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो हमने आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में तो बच्चों पढ़ा, बट हमने एक चीज़ बाद में रखी थी। ओके, वो सरप्राइज है इसलिए, और वो है हमारा आइसोटोन्स, वो है हमारा आइसोटोन्स। सो बच्चों आइसोबार का हमने पहले बताया, आइसोटोप का बताया। सो व्हाट इज आइसोटोन्स? ओके, सो मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। ओके, देन वी विल डिसाइड व्हाट इज आइसोटोन। सो एग्जांपल इज 14Si30, 15P31, 16S32। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास। सो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतनी चीज़ हमको आज यहाँ पे देखनी है, इससे हमको पता चलेगा कि व्हाट इज आइसोटोन बच्चों, एंड इट इज वेरी इजी एज वेल एज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो क्या है, जितना उसका एटॉमिक, यहाँ पे ये सब क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है। ओके, सो 14 यानी कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 14, 15, 16। यहाँ पे लिख सकते हैं 14, 15, 16। मास नंबर भी दिया गया है A 13, 31, 32। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों, उसके लिए हमको मालूम है मास नंबर इज इक्वल टू मास नंबर A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हमको न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, ये प्रोटॉन कब कहाँ चला जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो क्या मिल जाएगा हमको, न्यूट्रॉन। यानी कि ये में से ये बात करना है, A में से Z को बात करना है, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन बात करना है। सो यहाँ पे 30 में से 14 जाएगा तो वो हमको मिल जाएगा 16। यहाँ पे 31 में से 15 जाएगा, वो भी मिल जाएगा 16। 32 में से 16 जाएगा, वो भी मिल जाएगा हमको 16। सो बच्चों व्हाट वी कैन राइट हियर फॉर आइसोटोन, बिकॉज इन प्रेजेंट ये एग्जाम्पल के थ्रू हम आइसोटोन के बारे में क्या जजमेंट ला सकते हैं, ये आप ही को जजमेंट करना है। आइसोबार भी पढ़ लिया,
आइसोटोप्स भी पढ़ लिया. सो व्हाट इज आइसोटोन? सो हियर आइसोटोप्स के बारे में क्या लिख सकते हैं? इन आइसोटोन, in isotome, species have different of protons, different number of protons, different number of atomic mass. हम लिख सकते हो आप different number of atomic mass, different number of protons, but the same number of neutron. यानी कि इलेक्ट्रॉन भी से डिफरेंट है, प्रोटॉन भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट, बट हमारे पास सिर्फ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए. यानी कि यह कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए. सिर्फ क्या सेम होना चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, सो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसको बोलते हैं आइसोटोन. सो ये दो लेक्चर मिला के हमारा आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ आवर एक्टिविटीज, आवर एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारा सॉल्व हो गए हैं बच्चों. ओके, सो आई होप कि आप सारे के सारे वीडियो बराबर फोकस से पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, डेली नोट्स भी आपका आता है PDF. ओके, बिकॉज ये हमारा जब हम डे 1 से ही बहुत हार्ड वर्क करेंगे तभी हमारा 12th के एंड में हमारा रिजल्ट है. ओके, वो हमारे मेहनत के थ्रू वो आपका आईना बनेगा. जितनी मेहनत करोगे उतना आपका रिफ्लेक्शन होगा. ओके, तो ऐसा नहीं कि 11th है तो चलता है, चलने दो, ऐसा नहीं है. पहले से ही मेहनत करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा. ओके, सो आई होप कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.